Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, this is your social study class and today we will read class 6 SST Geography chapter number 5 Major Domains of the Earth. Okay, and students, this is video 1. Alright, so let's start students. Major domains of the earth. Okay, domains means students क्षेत्र, परिमंडल. ओके, क्षेत्र बोलेंगे या परिमंडल बोल सकते हैं. ऑलराइट, तो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल. ओके, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल. As you have read in the first chapter, the earth is the only planet which has life. Human beings can live here because the life sustaining elements of land, water, and air are present on the earth. The surface of the earth is a complex zone in which three main components of the environment meet, overlap, and interact. The solid portion of the earth on which we live is called the lithosphere. The gaseous layers that surround the earth is the atmosphere, where oxygen, nitrogen, carbon dioxide, and other gases are found. Water covers a very big area of the earth's surface, and this area is called the hydrosphere. The hydrosphere comprises water in all its forms, that is ice, water, and water vapor. Okay, and the biosphere is the narrow zone where we find land, water, and air together, which contains all forms of life. Okay students, so here we will read about major domains of the earth. तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं. ओके, पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्र कौन कौन से हैं. हर एक क्षेत्र अलग अलग होता है. पृथ्वी में कोई जल क्षेत्र है, वाटर बॉडीज, कोई वायु क्षेत्र है, ओके, कोई भू क्षेत्र है. तो उन्हीं प्रमुख परिमंडलों के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे. ओके, सो एज वी हैव रेड इन द फर्स्ट चैप्टर, जैसा कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट विच हैज़ लाइफ. ओके, कि पृथ्वी एकमात्र, ओनली प्लैनेट, एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है. ओके, ह्यूमन बींग्स कैन लिव हेयर because the life sustaining elements of land, water and air are present on the earth. Okay, तो human beings, मानव यहाँ जीवित रह सकता है, can live here. क्यों जीवित रह सकता है? क्योंकि the life sustaining elements means कि जीवन के लिए जो sustaining elements हैं, जो आवश्यक तत्व हैं, जैसे कि land, भूमि, water, जल, पानी, and air means वायु. ओके, क्योंकि ये क्या है, किसी भी मनुष्य के लिए, मानव के लिए आवश्यक तत्व हैं, भूमि, जल तथा हवा. ओके, तो वे क्या हैं, आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, पृथ्वी में प्रेजेंट हैं. इसीलिए हमारी पृथ्वी को एकमात्र ऐसा ग्रह कहा गया है जहाँ पर जीवन की अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, जहाँ पर जीवन संभव है. The surface of the earth is a complex zone in which three main components of the environment meet. Okay, overlap and interact. तो the surface of the earth, surface means सतह, पृथ्वी की सतह ऐसी है, इज अ कॉम्प्लेक्स जोन. ठीक है, जिसमें क्या है, पृथ्वी के जो ऐसी पृथ्वी की सतह है जहाँ पर पृथ्वी के तीन कंपोनेंट, तीन पर्यावरण के तीन महत्वपूर्ण घटक, ठीक है, एनवायरनमेंट के तीन महत्वपूर्ण घटक जहाँ पर आपस में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होते हैं, मिलते हैं. ठीक है, ओवरलैप एंड इंटरैक्ट मीन्स कि वे एक तो क्या कर रहे हैं, एक तो आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं और आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं. तो हम कह सकते हैं पृथ्वी की जो सरफेस है, पृथ्वी की जो सतह है, ऐसी है जिसमें पर्यावरण के तीन महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं. The solid portion of the earth on which we live is called
द लिथोस्फीयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, तो ध्यान से सुनिए। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का ठोस भाग, सॉलिड पोर्शन पृथ्वी का ठोस भाग, ऑन विच वी लिव, जहाँ पर हम रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? लिथोस्फीयर कहा जाता है, भूमंडल कहा जाता है। ओके, अगेन लिसन स्टूडेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। पृथ्वी का सॉलिड पोर्शन, कठोर भाग, वे वेयर विच वी लीव, जहाँ पर हम रहते हैं, ऑन विच वी लीव इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। वो क्या कहलाता है? लिथोस्फीयर कहलाता है। लिथोस्फीयर मीन्स स्टूडेंट्स भूमंडल, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? भूमंडल कहा जाता है। तो पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। द गैसेस लेयर्स दैट सराउंड द अर्थ इज द एटमॉस्फेयर। ओके, और दूसरा पृथ्वी की वह परत, ठीक है, गैसों की वह परत, गैस की वे परत जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरती हैं, वे क्या कहलाती हैं? एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल कहलाती हैं। ओके, फिर से सुनिए, गैस की परतें। ओके, द गैसेस लेयर्स, गैस की परतें, दैट सराउंड द अर्थ, जो पृथ्वी को चारों ओर से, सराउंड मीन्स घेरना, ओके, चारों ओर से घेरना, जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे क्या कहा जाता है? इज द एटमॉस्फेयर, उसे वायुमंडल कहा जाता है। वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस आर फाउंड, जहाँ पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें पाई जाती हैं। ओके, तो अभी हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट? लिथोस्फीयर पढ़ा, भूमंडल, एटमॉस्फेयर पढ़ा, वायुमंडल। ओके, now water covers a very big area of the earth's surface and this area is called the hydrosphere। और water covers a very big area of the earth's surface, और पृथ्वी की सतह को, ठीक है, पृथ्वी की सतह को, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग को क्या कहा जाता है? जो पानी से घिरा होता है। ओके, मीन्स पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जहाँ जल पाया जाता है, जो जल से घिरा रहता है, उस क्षेत्र को, दिस एरिया इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर। वह क्या कहलाता है? हाइड्रोस्फीयर कहलाता है, जलमंडल कहलाता है। ओके, फिर से सुनिए, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है या हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। ओके, वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर। ओके, पृथ्वी की सतह का बहुत बड़ा भाग पानी से कवर रहता है, ठीक है, पानी से घिरा रहता है, पानी से ढका हुआ रहता है। दिस एरिया इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर। यह क्षेत्र जलमंडल कहलाता है। द हाइड्रोस्फीयर कॉम्प्राइजेज वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स, दैट इज आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। ओके, और स्टूडेंट्स जलमंडल में, हाइड्रोस्फीयर में कॉम्प्राइजेज वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म, जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं होती हैं। कॉम्प्राइज मीन्स होना, सम्मिलित होना, सम्मिलित होना। तो जलमंडल में पानी की सभी अवस्थाएं होती हैं, जैसे आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। ठीक है, पानी की 3 अवस्थाएं होती है ना, एक होती है सॉलिड स्टेज होती है, आइस जिसे हम बोलते हैं ठोस अवस्था, दूसरी लिक्विड स्टेज होती है, वाटर द्रव अवस्था, और तीसरी होती है वाटर वेपर। ठीक है, जलवाष्प यानी गैसेस अवस्था। ठीक है, गैसीय अवस्था। तो हाइड्रोस्फीयर में, जलमंडल में पानी की 3 स्टेज रहती हैं, तीनों सभी अवस्थाएं होती हैं, बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित होता है। ओके, the biosphere is the narrow zone where we find land, water and air together which contains all forms of life। अब हम बात करते हैं बायोस्फीयर की। ठीक है, बायोस्फीयर होता है स्टूडेंट्स जीव मंडल या जैव मंडल भी इसे कहा जाता है। ओके, तो क्या होता है बायोस्फीयर? बायोस्फीयर इज द नैरो जोन। जीव मंडल एक नैरो जोन है, एक संकीर्ण क्षेत्र, एक सीमित क्षेत्र है, वेयर जहाँ पर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर, जहाँ पर हमें भूमि, पानी और हवा,
ठीक है, जहाँ पर हमें भूमि, पानी और हवा एक साथ मिलती है, विच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जहाँ पर सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं, वह जैव मंडल कहलाता है। फिर से सुनिए, जीव मंडल या जैव मंडल एक नैरो जोन है, एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल तथा हवा एक साथ मिलते हैं और जहाँ पर जीवन के सभी प्रकार या सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट पैरा था, इंट्रोडक्शन था मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ का। तो हमने यहाँ पर पढ़ा लिथोस्फेयर भूमंडल पढ़ा, एटमॉस्फेयर वायुमंडल पढ़ा, हाइड्रोस्फेयर जलमंडल पढ़ा। ओके और फिर हमने पढ़ा बायोस्फेयर जैव मंडल या जीव मंडल। ओके अगेन आई एम रिपीटिंग डेफिनेशंस ऑफ लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। लिथोस्फेयर किसे कहा जाता है? द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर। एटमॉस्फेयर किसे कहा जाता है? द गैसेस लेयर्स दैट सराउंड द अर्थ इज द एटमॉस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर किसे कहा जाता है? वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया of the earth's surface and this area is called the hydrosphere. Okay, and at last biosphere. तो बायोस्फीयर कहाँ पर आता है? जहाँ पर ये तीनों मंडल के जीव पाए जाते हैं, जहाँ पर ये तीनों मीन्स स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं। ठीक है, उस स्थान को क्या कहा जाता है? जीव मंडल कहा जाता है। तो हम कहेंगे द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर विच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ओके, मीन्स कि जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ओके, नाउ हियर वी विल रीड वर्ड ऑरिजिन, शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई। ठीक है, कुछ शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। लेट्स रीड वर्ड ऑरिजिन, शब्दों की उत्पत्ति। In the Greek language, litho means stone, atmos means vapor, hudor means water and bios means life. तो अब हम समझ जाएंगे कि एटमॉस्फेयर कैसे बना, लिथोस्फेयर की मीनिंग क्या है और हाइड्रोस्फेयर की मीनिंग क्या है और बायोस्फेयर की मीनिंग क्या है। ठीक है, तो जैसे कि ग्रीक भाषा में लिथोस का अर्थ होता है स्टोन, तो लिथोस्फेयर मीन्स जहाँ पर पत्थर पाए जाते हैं, जमीन, भूमि पाई जा रही है, तो इससे रिलेटेड होकर लिथोस्फेयर बन गया। एटमॉस्फेयर में एटमोस मीन्स होता है ग्रीक लैंग्वेज में वेपर। ठीक है, वेपर मीन्स वाष्प, तो ये किस में आ गई? गैसीज फॉर्म में आ गई, गैसेस फॉर्म पे आ गया। ह्यूडोर मीन्स हाइड्रोस्फेयर से हम इसकी मीनिंग ले सकते हैं ह्यूडोर। ह्यूडोर मीन्स वाटर, तो वाटर वेपर, वाटर एरिया, वाटर बॉडीज क्या बन गए? हाइड्रोस्फेयर बन गए। एंड बायोज मीन्स लाइफ, जहाँ पे सभी लाइफ क्या है? पॉसिबल है, सभी लाइफ एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं। ठीक है, जिसमें क्या आ गया? जलमंडल भी आ गया, स्थल मंडल भी आ गया, वायुमंडल भी आ गया। कैन यू मेक वर्ड्स यूजिंग द अबव? क्या आप इस प्रकार के अन्य शब्द, इनसे और अधिक शब्द बना सकते हैं? ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, इफ यू विल ट्राई डेफिनेटली यू कैन मेक। ओके, so now let's read next paragraph about lithosphere. Here we will read detail of the lithosphere. ठीक है, अब हम यहाँ पे lithosphere की डिटेल देखेंगे। तो जैसे कि हमने आपको ऊपर पैरा में बताया था, अब पैराग्राफ, कि क्या होता है lithosphere, the solid portion of the earth. Okay, the solid portion of the earth on which we live is called the lithosphere. हमने अभी आपको बताया था ना कि अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन होता है, जहाँ पर सॉलिड पोर्शन में हम रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? लिथोस्फेयर कहा जाता है। तो हमने अभी पढ़ा द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर वेयर वी लिव। ओके, तो अब फिर से हम पढ़ेंगे द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर. It comprises the rocks of the earth's crust and the thin layer of soil that contain nutrients elements which sustain organisms. Okay.
तो पृथ्वी का जो कठोर भाग है, जो सॉलिड पोर्शन है, वो क्या कहलाता है? लिथोस्फेयर कहलाता है, यानी भूमंडल उसे कहते हैं। इट कॉम्प्राइजेज, इसमें क्या क्या मिलकर यह बनता है सॉलिड पोर्शन पृथ्वी का? इट कॉम्प्राइजेज द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड थिन लेयर्स ऑफ सॉइल दैट कंटेन न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स विच सस्टेन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यह जो है, यह भूपर्पट्टी, अर्थ क्रस्ट मीन्स होता है भूपर्पट्टी। ठीक है, यह भूपर्पट्टी की चट्टानों एंड थिन लेयर ऑफ सॉयल, और मिट्टी की थिन मीन्स पतली, मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें क्या पाए जाते हैं? जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं, वही भूमंडल है। ठीक है, फिर से सुनिए। पृथ्वी के ठोस भाग को लिथोस्फेयर या भूमंडल कहा जाता है। इट कॉम्प्राइजेज द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड थिन लेयर ऑफ सॉइल दैट कंटेन न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स विच सस्टेन ऑर्गेनिज्म। तो पृथ्वी की जो लिथोस्फेयर है, जो भूमंडल है, उसमें वह क्या होता है? यह भूपर्पट्टी की, ठीक है, अर्थ क्रस्ट की, यह भूपर्पट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीने के लिए, जीवों के लिए पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट, पोषक तत्व पाए जाते हैं। ओके, there are there are two main divisions of the earth's surface. The large land masses are known as the continents, and the huge water bodies are called the ocean basins. All the oceans of the world are connected with one another. Look at the map of the world, figure 5.1. Okay, later we will see. Are all the land masses connected with one another? Okay, now there are two main divisions of the earth surface. all right, तो पृथ्वी की सतह में, पृथ्वी की सतह को टू मेन डिवीजन में, दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। ओके, देयर आर टू मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस। पृथ्वी की सतहों को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। द लार्ज लैंड मासेस आर नोन एज द कॉन्टिनेंट्स एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड द ओशियन बेसिन्स। ठीक है, द लार्ज लैंड मासेस, जो भूमि का बहुत बड़ा भाग होता है, ठीक है, बड़े स्थलीय भूभाग को क्या कहा जाता है? कॉन्टिनेंट कहा जाता है, यानी महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज, और बड़े से पानी के क्षेत्र को आर कॉल्ड ओशियन बेसिन, और उसको महासागरीय, ओशियन मीन्स महासागर, बेसिन मीन्स बेसिन, ठीक है, पानी का स्थान, उसे महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। ऑल द ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विथ वन अनदर। संसार के सभी महासागर एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, लुक एट द मैप ऑफ वर्ल्ड, फिगर 5.1। हम फिगर 5.1 मानचित्र को अभी देखेंगे कि कैसे संसार के चारों महासागर एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। आर ऑल द लैंड मासेस कनेक्टेड विथ वन अनदर, तो क्या सभी स्थलीय भूभाग भी एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? तो अभी हम फिगर में देखेंगे वे एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं। ठीक है, the level of sea water remains the same everywhere. Okay, elevation of land is measured from the level of the sea, which is taken as 0. Okay, the level of sea water, समुद्र तल, समुद्र का जो जल होता है, ठीक है, समुद्री जल का जो लेवल है, जो तल है, समुद्री जल का तल, रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। ओके, सभी जगह समान होता है। समुद्री जल का स्तर या तल सभी जगह पर एक समान होता है। एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी। एलिवेशन मीन्स ऊंचाई, ऑफ लैंड स्थल की, भूमि की या स्थल की जो ऊंचाई होती है, स्थल की ऊंचाई को कहाँ से नापा जाता है? समुद्र तल से नापा जाता है। विच इज टेकन एज 0, जिसे कि हम समुद्र तल को क्या मानते हैं? विच इज टेकन एज 0, जिसे हम शून्य मानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम इसे फिर से देखेंगे कि जो पृथ्वी की सतह है उसको दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप कहा जाता है, महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, तथा बड़े जलाशयों को
ठीक है, बड़े पानी के स्थानों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के जो सभी महासागर हैं आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, विश्व के सभी महासागर, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, तो जितने भी पृथ्वी हमारी दुनिया के, हमारे विश्व के महासागर हैं वे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और समुद्री जल का जो तल होता है स्टूडेंट्स सभी जगह समान होता है। जो स्थल की ऊंचाई होती है, एलिवेशन ऑफ लैंड जो है वह समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे हम शून्य मानते हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर फिगर 5.1 देख सकते हैं, जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पैसिफिक ओशियन दिखाई दे रहा है, इंडियन ओशियन दिखाई दे रहा है, अटलांटिक ओशियन दिखाई दे रहा है ना। तो और साथ में आपको स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं आपको कॉन्टिनेंट भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ओशियन तो सभी दिखाई दिए, पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक, इंडियन, उसके साथ साथ आपको यहाँ पर कॉन्टिनेंट भी दिखाई दे रहा है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, यूरोप। तो आप क्या देख सकते हैं, क्या ये कॉन्टिनेंट आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? कहीं पर हम देख सकते हैं कि ये कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हैं, लेकिन कुछ कॉन्टिनेंट आपस में नहीं जुड़े होते। जैसे अगर हम साउथ अमेरिका को अफ्रीका से करें तो ये आपस में कनेक्ट नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स जितने भी ओशियन हैं, ठीक है, जितने भी ओशियन बेसिन हैं, महासागरीय बेसिन है, वे सभी आपस में एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पेज। डू यू नो, एट फर्स्ट वी विल रीड अबाउट डू यू नो, क्या आप जानते हैं? सो लेट्स रीड। एडमंड हिलेरी, न्यूजीलैंड, एंड तेंजिंग नॉर्गे शेरपा, इंडिया, वर द फर्स्ट मैन टू क्लाइम द हाइएस्ट माउंटेन peak Mount Everest on the planet Earth on 29th May 1953. Okay, Junko Tabai, Japan, was the first woman to reach the summit on 16th of May 1975. The first Indian woman to climb the highest peak on 23rd May 1984 was Bachendri Pal. Okay, so students, do you know, क्या आप जानते हैं? तो अभी हम आपको बताएंगे, मे बी आप जानते हो, नहीं जानते तो कीप इट, ओके, कीप इट नोट, इसको याद रखिए। एडमंड हिलेरी, न्यूजीलैंड, एंड तेंजिंग नॉर्गे शेरपा, ठीक है, ये जो दो व्यक्ति थे, ये इन्होंने फर्स्ट में एवरेस्ट क्लाइम किया था पूरे प्लैनेट पे। ठीक है, पृथ्वी में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने वाले एडमंड हिलेरी थे, जो कि न्यूजीलैंड के थे, और भारत के शेरपा थे, ठीक है, जिनका नाम तेंजिंग नॉर्गे था। वे फर्स्ट मैन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट, कब? ऑन द प्लैनेट, ऑन द अर्थ, ऑन 29th of May 1953। ओके स्टूडेंट्स, तो याद रखिए इसे, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नॉर्गे शेरपा जो थे 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर पर, माउंट एवरेस्ट है, पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने। ओके, इसके अलावा जुंको तबाई, ओके, जापान की थी ये, जुंको तबाई वॉज द फर्स्ट वुमेन रीच टू समिट ऑन 16th May 1975, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम द हाइएस्ट पीक, ओके, ऑन 23rd 1984 वॉच बछेंद्री पाल। और स्टूडेंट्स, जापान की जुंको तबाई विश्व की पहली महिला थी जिन्होंने 16th May 1975 को माउंट एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। और अगर हम इंडिया की फर्स्ट वुमेन उनका नाम है बछेंद्री पाल। ठीक है, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम द हाइएस्ट पीक ऑन 23rd May 1984 वॉच बछेंद्री पाल। और भारत की पहली महिला जिनका नाम बछेंद्री पाल था, उन्होंने 23rd May 1984 में माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल करी, माउंट एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। तो इसे याद रखिए स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी पृथ्वी की जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची पीक है, सबसे ऊंचा जो शिखर है, माउंट एवरेस्ट, ओके, हाईएस्ट माउंटेन पीक है, उसमें जो सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था एडमंड हिलेरी।
नोगेरी जो न्यूजीलैंड के थे उनके साथ एक शेरपा जो कि इंडिया के थे तेंजिंग नोर्गे, इन्होंने सबसे पहले क्लाइम किया। और फर्स्ट महिला, दुनिया की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट में क्लाइम किया उनका नाम था जुंको तबई। ओके, और वे जापान की थी। और इंडिया की जो फर्स्ट वुमेन थी उन्होंने 23 मई 1984 को, ठीक है, 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर अपना पहला कदम रखा। ओके, नाउ हियर स्टूडेंट्स, the highest mountain peak, Mount Everest, is 8,848 meters above the sea level. The greatest depth of 11,022 meters, okay, 11,022 meters is recorded, okay, is recorded at Mariana Trench in the Pacific Ocean. Could you imagine that depth of sea is much more than the highest point? Okay, तो स्टूडेंट द हाईएस्ट माउंटेन पीक, ओके, मीन्स विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जिसे क्या बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, वो 8,848 मीटर है समुद्र तल से ऊंचा, ठीक है। तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर इज रिकॉर्डेड एट मैरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशियन, ठीक है। और स्टूडेंट्स, विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना ट्रेंच है, मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 है, ठीक है, 11,022 मीटर है। तो स्टूडेंट्स द वेरी अमेजिंग, ठीक है। सो मीन्स कुड यू इमेजिन दैट डेप्थ ऑफ सी इज मच मोर देन द हाईएस्ट पॉइंट। क्या आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि जो समुद्र की गहराई होती है, समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है। ऑल राइट, तो अगेन रिपीटिंग स्टूडेंट्स, द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर अबव द सी लेवल। ओके, तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। द ग्रेटेस्ट डेप्थ मीन्स गहराई, ओके, द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर इज रिकॉर्डेड एट मैरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशियन। ओके, और विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर, ऑल राइट, विश्व का सबसे गहरा भाग, सबसे ज़्यादा डेप्थ पॉइंट जो है, सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का कौन सा है, मैरियाना ट्रेंच है, ओके, जिसकी गहराई कितनी है, 11,022 है मीटर है। सो कुड यू इमेजिन, क्या आप कल्पना कर सकते हैं, क्या आपने कभी कल्पना की है दैट डेप्थ ऑफ सी, कि जो समुद्र की गहराई है, इज मच मोर, बहुत अधिक होती है देन द हाईएस्ट पॉइंट, ऊंचे भाग से। तो मीन्स कि क्या आपने कभी कल्पना की है, क्या आपने कभी सोचा है कि जो समुद्र की गहराई होती है वो पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अभी हमने पढ़ा पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करूंगी स्टूडेंट्स। हमने पढ़ा परिमंडल में लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर, ओके, जिसमें लिथोस्फीयर हमने पढ़ा था द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन लेयर्स दैट सराउंड the solid portion of the earth on which we live, okay, is called the lithosphere. All right, फिर हमने पढ़ा स्टूडेंट्स एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल, the gaseous layers that surround it the earth is the atmosphere, ठीक है, where oxygen, nitrogen, carbon dioxide and other gases are found. All right, और थर्ड में हमने पढ़ा स्टूडेंट्स हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या था, वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर, जल मंडल।
ऑलराइट। उसके बाद हमने पढ़ा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज द नैरो जोन, ओके, बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर विच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। हमने फिर जैव मंडल के बारे में पढ़ा था, और जैव मंडल हमने क्या पढ़ा था कि जैव मंडल या जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र होता है जहाँ पर स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। ओके, फिर हमने लिथोस्फीयर की डिटेल पढ़ी स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने देखा लिथोस्फीयर क्या होता है, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। और फिर लिथोस्फीयर को टू मेन डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है, मीन्स कि अर्थ सरफेस क्या है, दो मुख्य भागों में बंट जाती है। पृथ्वी की जो सतह है वो दो मुख्य भागों में बंटती है। पहला होता है कॉन्टिनेंट्स और दूसरा होता है ओशियन बेसिन्स, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स मीन्स महाद्वीप, और महाद्वीप किसे कहा जाता है, द लार्ज लैंड मासेज आर नोन एज द कॉन्टिनेंट्स, ओके। और दूसरा जो डिवीजन है अर्थ सरफेस का, दैट इज द ओशियन बेसिन, ठीक है, महासागरीय बेसिन, ठीक है। और महासागरीय बेसिन क्या होता है, द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड द ओशियन बेसिन्स, ठीक है। इतना हमने आज पढ़ा स्टूडेंट्स। टुमारो वी विल रीड अबाउट कॉन्टिनेंट्स, ओके। सो नाउ टुडे क्लास इज ओवर, टुमारो आई विल बी बैक with continents topic, okay. So till then students, revise your work and take care, stay safe, stay healthy, bye bye, have a nice day.